हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जितने एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, वो सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए, अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 1.1 है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो देखिए, इसमें एक चीज है मेटल स्फीयर। जो स्फीयर है वो मेटल का है। मेटल होता है कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर जाएगा। कंडक्टर्स में बहुत ढेर सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से उसकी कंडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा। मान लें कि ये एक स्फीयर है जो कि ये है न्यूट्रल। कोई भी चीज अगर आप लेंगे वो न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और हमको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। और जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, बट साइन क्या है, अलग अलग। और किसी भी कोई भी हम लोग एलिमेंट लें, वेदर इट इज कंडक्टर और इंसुलेटर, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, इसीलिए यह है न्यूट्रल। क्वेश्चन यह है कि इसको हम लोग कैसे पॉजिटिवली चार्ज कर दें बिना इसको टच किए। इसको टच नहीं करना है। अगर इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। निगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली हमको इसमें से निगेटिव चार्ज निकालना है, और निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही को हम लोग किसी जगह मूव भी करवा सकते हैं और किसी चीज में से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए, यहाँ से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तो देखिए, अगर इसी मेटालिक स्फीयर के बगल हम लोग एक रॉड लेके आए जो कि निगेटिवली चार्ज है। अब देखिए, इस निगेटिव चार्ज के वजह से इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने को जो है चाहेंगे, क्योंकि निगेटिव लाइक चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इसके वजह से जितने भी निगेटिव चार्ज है वो सारे ये इस तरफ इधर फ्लो करेंगे, और जितना दूर हो सकता है उधर जाएंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले आएंगे। और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा, तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए और निगेटिव चार्ज इधर चले गए। अब इसमें देखिए, यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस है कम, तो फोर्स इन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वो ज्यादा होगा। और ये जो निगेटिव और निगेटिव है, इन दोनों के बीच की दूरी है ज्यादा। और तो अगर दो चार्ज के बीच की दूरी अगर ज्यादा होती है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है कम। तो इस निगेटिव वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कम है और पॉजिटिव वाले के ऊपर फोर्स ज्यादा है। हम लोग क्या करें, इसी को हम लोग इधर अर्थ से जोड़ दें। अर्थ से जोड़ देंगे तो क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन चला आएगा, इधर फ्लो कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इधर देखिए ये क्या हो गया। तो अब देखिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यही बचा इधर। अब इसके बाद ये जो रॉड है हम इसको हटा दें, इस रॉड को हम हटा दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके की चार्जिंग को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर हम लोग किसी चीज को रब कर दें, इसी को लें और रब कर देते, किसी क्लॉथ से लेते या किसी और चीज से टच करके रब करके अगर हम लोग उसको चार्ज करते, तो वो फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है, बिना टच किए हम लोग इंड्यूस, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए एग्जांपल 1.2 क्या है। इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। हर सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। देखिए, दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है। बॉडी इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें जा रहा है, और 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, हर सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जा रहा है। तो देखिए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव होता है, तो निगेटिव यहाँ से चला जा रहा है, तो जिसके पास निगेटिव जाएगा ये निगेटिवली चार्ज होगा।
और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, तो ये बी में गया, बी में अपना निगेटिव लेके गया, तो बी में निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। ये जो ये वाला है इसके ऊपर टोटल चार्ज Q वो 1 कूलम हो जाएगा कितने टाइम में। फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें पता है कि कोई भी चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो देखिए, तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक कूलम, टोटल एक कूलम चार्ज के लिए सबसे पहले हम देख लें कि कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। और देखिए 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 सेकंड में जा रहा है तो कितने सेकंड में उतना इलेक्ट्रॉन जाएगा, बस ये निकाल लिया जाएगा आराम से। तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट है कि कितने इलेक्ट्रॉन से जनरेट होगा एक कूलम चार्ज, ये निकाल लिया जाए। तो देखिए Q 1 कूलम चार्ज है यहाँ पर, तो इसके वैल्यू रख दें 1। N दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके 1 कूलम चार्ज बन रहा है। E is the charge of 1 electron और वो होता है 1.6 into 10 की पावर -19, ये हो गया। तो n अगर आप निकालेंगे तो देखिए ये 1.6 ये नीचे चला जाएगा, तो आएगा 1/1.6 into 10 पावर -19। अब आप इसे देखिए कैलकुलेट करिए, 10 पावर 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस में 19 डिवाइडेड बाय 1.6, ये पॉइंट हटाइए तो एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20/16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी आपको एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। तो देख रहे हैं एक कूलम चार्ज कितना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा 6.25 इंटू 10 पावर 19, इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। तो 1 कूलम चार्ज इज नॉट अ स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज है ये। तो अब देखिए आपको अगर टोटल टाइम निकालना है तो आप देखिए 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1 सेकेंड में, तो इतना इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में निकलेगा, तो बहुत ही आसानी से कर लिया जाए। टाइम रिक्वायर्ड वो होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेट। क्या है? रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन मतलब पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है 6.25 इंटू 10 पावर 19। टोटल इतना इलेक्ट्रॉन निकला है एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। और रेट क्या है कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दैट इज 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पर सेकंड। तो देखिए 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकला पर सेकंड। तो देखिए 10 पावर 19 में से 9 कट जाएगा, तो देखिए आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 19, और ये 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 19 माइनस 9 इज 10। दिस विल बी द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। इतना सेकंड में एक कूलम चार्ज बनेगा, इतने सेकंड में एक कूलम चार्ज बनेगा अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इमिट हो रहा है। सो दैट द फाइनल आंसर। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 1.4 है कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्ज अगर एक दूसरे के करीब रखा हो और स्टेशनरी पोजीशन में हो तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके लिए जो फॉर्मूला दिया है दैट इज, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था कूलम, जिनके नाम से चार्ज की यूनिट रखी गई है, तो इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं जिनका मास हो, इसको आपने 11th में पढ़ा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है m1 और m2, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको दिया था सर आइजैक न्यूटन ने, तो दैट इज फॉर न्यूटन्स लॉ। ऑप्शन ए निकालना क्या है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। रेशियो निकालना है फोर्सेस का। नंबर फर्स्ट,
फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। पहले किसके किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इसके लिए हमको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। नंबर सेकंड, फॉर टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। फिर उसके बाद ये दोनों करना है हमको ऑप्शन ए में। बी में क्या करना है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट। यहाँ पे प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, चार्ज हमको पता ही है कि कितना होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज देयर आर टू, एक इलेक्ट्रॉन है एंड देयर इज अ प्रोटॉन, और इन दोनों के बीच की दूरी है, कुछ भी दूरी है, लेट्स से वो r है। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, वही दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन ए का फर्स्ट, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिटरमाइन द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए Fe होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो भी हो E मान लेते हैं, और जितना भी चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज दोनों बराबर होगा और डिस्टेंस इज r, तो इसका होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया इक्वेशन 1। इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज g इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 जो निकालना है हमें, दैट इज द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डिवाइड कर दिया जाए, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E into E upon R square divided by G into mass of electron into mass of proton divided by R square। तो ये R square से ये R square कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into E और होल डिवाइडेड बाय G into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। बस यही रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कूलम ने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। इसकी वैल्यू रख दिया जाए। G जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। इन दोनों की वैल्यू हमें याद रखनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। बस अब इसमें वैल्यू रख दिया जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम ने कहा कि इसकी वैल्यू होती है 10⁻9 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻9 और प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको न्यूटन ने बताया कि उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11, गिवन भी है 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास इतना और प्रोटॉन का मास इतना। अगर आपको अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए इजी तरीका ये है कि जितने भी नंबर है, ये 9 है, 1.6 है और 1.6 है, इनको एक साथ लिखिए। तो 9 × 1.6 × 1.6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या क्या नंबर है, नीचे है 6.67 × 9.11 × 1.67। ये हो गया। नंबर को अलग लिखिए। अब 10 की पावर, ऊपर देखिए, ऊपर है 10 की पावर 9, 10 की पावर -19, -19 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 9 -19 -19, ये हो गया ऊपर। नीचे क्या है, 10 की पावर, देखिए ये यहाँ पे है -11 और 10 की पावर में -31
और -27। ये 10 की पावर अलग से सॉल्व करिए, नंबर को अलग से सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद देखिए कितना आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया गया और डिवाइड किया गया तो देखिए वो आया 0.227 इंटू, यहाँ पे देखिए 10 की पावर में क्या आएगा 9 -19, ये आ गया -10, और -10 -19 ये आएगा -29। और नीचे देखिए 10 की पावर क्या आएगा -11 -31 -27, ये सब माइनस में है तो जुड़ जाएगा। तो 7 1 8, 8 1 9, नीचे आएगा 10 की पावर माइनस में, देखिए इधर आया 9 और 2 3 5 5 1 6, तो 10 की पावर -69। ये जो 10 की पावर -69 है, जब ये ऊपर जाएगा तो यही हो जाएगा 10 की पावर प्लस में 69, तो ये नीचे खत्म कर दीजिए। अब देखिए 10 की पावर -29 इंटू 10 की पावर प्लस में 69, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। देखिए आप कैसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जब पावर ऐड होगी तो ये हो जाएगा 0.227 इंटू 10 की पावर -29 प्लस 69, इसको जोड़ दीजिए तो ये होगा 0.227 इंटू 10 की पावर 69 में 29, ये अपोजिट साइन है घट जाएगा तो ये प्लस में 40 आएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, पॉइंट को कम से कम एक सिग्निफिकेंट नंबर के आगे करना हो। 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट नंबर, पॉइंट के पहले अगर 0 है सिर्फ तो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, तो इस पॉइंट को हमको 2 के पहले लेके इधर लाना पड़ेगा। और कभी भी पॉइंट को राइट साइड लेंगे तो पावर जो है वो रिड्यूस होती है। तो देखिए ये हो जाएगा 2.27 इंटू पावर को एक रिड्यूस करिए तो ये हो जाएगा 39। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो रेशियो होगा दैट इज 2.27 इंटू 10 पावर 39। क्योंकि एक रेशियो है फोर्सेस का तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसी के बाद देखिए ऑप्शन ए का जो सेकंड पार्ट है कि आपकी दिया गया है दोनों प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज आर। तो फिर से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो आपको निकालना है। तो अब फिर से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन कितना होगा, वो फिर से 1/4πε0 Q1 मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो r²। कभी भी याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए हो जाएगा 1/4πε0, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और ये भी प्रोटॉन है तो इसका भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर डिवाइडेड बाय r²। ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, हो जाएगा g इंटू m1 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू दूसरा भी प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का ही मास लेना पड़ेगा इंटू r²। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है तो Fe डिवाइडेड बाय Fg हमें निकालना है। तो देखिए वो ऊपर है 1/4πε0, E इंटू ई इज e² अपॉन r² डिवाइडेड बाय g इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r²। देखिए r² से r² गॉट कैंसल्ड आउट। 1/4πε0 जो ऊपर है उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो है 1.6 इंटू 10 पावर -19, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाय g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी इसकी वैल्यू मैंने बताई कि 6.67 इंटू 10 पावर -11 होती है, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 पावर -27, और ये भी मास ऑफ प्रोटॉन है तो ये भी आएगा 1.67 इंटू 10 पावर -27। फिर से तरीका वही है, देखिए आपकी जितने नंबर है नंबर को एक साथ करिए, तरीका यही इस्तेमाल करेंगे, इजी हो जाएगा, गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। देखिए 9 इंटू
ये 1.6 का होल स्क्वायर है, चाहे 1.6 का होल स्क्वायर करें, चाहे इसको 1.6 इंटू 1.6 दो बार लिख दिया जाए, इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर, देखिए -19 का होल स्क्वायर हो जाएगा -38 डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए नंबर 6.67 है, इंटू उसके बाद है 1.67 ये वाला, और उसके बाद फिर से 1.67, ये सारे नंबर हो गए, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में देखिए -11 -27 और -27, तो -11 -27 और इंटू 10 पावर -27। फिर से आपको बस वही करना है, नीचे सारी पावर जोड़िए, 10 की पावर जोड़िए और घटा दीजिए, और जब आप इसको करेंगे तो देखिए ये आएगा 1.23 इंटू 10 की पावर, ये 9 माइनस 38, ये पॉजिटिव में है, ये माइनस नेगेटिव में है तो घटेगा, और ये ऊपर आएगा माइनस में, ऊपर देखिए 38 में 9 अगर आप घटाएंगे तो वो आएगा 29 आ गया, और नीचे देखिए, नीचे क्योंकि सारे 10 की पावर नेगेटिव में है तो सब जुड़ जाएगा, तो नीचे 10 की पावर 27 और 27, 27 दूनी 54, 54 और एक 55, 55 10 65 -65, और ये -65 ऊपर जाएगा तो ये देखिए -65 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर +65, तो नीचे इसको हटा देते हैं, तो देखिए ये आ रहा है, इसको इधर कर रहे हैं, तो देखिए आ रहा है 1.23 इंटू 10 की पावर -29 है और +65 है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और 65 में से 29 घटा दीजिए, 65 में से अगर 29 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया, 9 6 15 6 आया, और ये 5 5 में से 2 गया 3, तो देखिए ये आएगा 36, 1.23 इंटू 10 पावर 36, तो FE बाय FG इसकी वैल्यू आएगी 1.23 इंटू 10 पावर 36, आपकी रिलेटिवली बहुत कम है वैल्यू। एक और चीज, साइन की बात ही नहीं कि अट्रैक्टिव है होगा कि रिपल्सिव होगा, तो देखिए जब दोनों इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है तो देखिए अपोजिट साइन क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इसी तरफ लगेगा। नंबर सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मासेस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा G, और इसके ऊपर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा G, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जब दोनों प्रोटॉन है, तो देखिए जब दोनों प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन को करेगा रिपेल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए इस तरफ लग गए, लेकिन मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो नेट फोर्स ऑन ईच प्रोटॉन वो देखिए Fg और Fe ये है, और दोनों की साइन क्योंकि अपोजिट है तो घट जाएगा, Fg माइनस Fe या Fe माइनस Fg, ठीक है, जो ज्यादा होगा उसमें से घटा देंगे हम लोग। और यहाँ पर किसी भी एक पर जो फोर्स होगा, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की साइन एक ही तरफ है, तो नेट फोर्स क्या होगा, Fe प्लस Fg। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें क्या निकालना है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक्सेलरेशन निकालना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से कितना इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में एक्सेलरेशन आ रहा है, व्हेन दे आर 10 पावर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, 1 एंगस्ट्रॉम है तो 10 पावर -10 मीटर। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स को कंसीडर करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है एक प्रोटॉन, और दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है दैट डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 पावर -10 मीटर। ना भी गिवन होता तो हमको इतना तो पता ही है। क्वेश्चन है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स
कैलकुलेट देयर एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से। तो देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज दे आर अपोजिट इन नेचर। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन, और प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। देखिए दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं अट्रैक्ट। और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये जो कूलम लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो दोनों के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बराबर होगा प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स। तो हमें बस एफ ई की वैल्यू निकालनी है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उतना ही प्रोटॉन पे लगेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस और उसका होल स्क्वायर। बस इसी की वैल्यू रख देनी है मुझे। और कूलम ने बताया इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 इंटू प्रोटॉन का चार्ज भी होता है 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर है डिस्टेंस, उसकी वैल्यू 10⁻9 और इसका होल स्क्वायर 10⁻10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए, देखिए नंबर को एक साथ करें 9 × 1.6 × 1.6 इंटू 10 की पावर ये 9, 10 की पावर ऊपर है 9 -19 और ये देखिए -10 का होल स्क्वायर नीचे आएगा -20 और -20 ऊपर आएगा तो +20 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया जाए 16 में हो गया 256 और एक नंबर बाद पॉइंट, एक नंबर बाद पॉइंट, दो नंबर बाद पॉइंट हो गया 2.56 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 9 × 54, 54 4 5, 9 × 5 45, 5 50 0 5, 9 दूनी 18, 5 5 13 23 ये आ गया और दो नंबर बाद पॉइंट तो ये आ गया 23.04 × 10 की पावर। अब इसे देख लीजिए 20 और 9 29 प्लस में और -29 -19 ये हो गया 38। 30 पॉजिटिव में है और 38 नेगेटिव में है। तो देखिए 38 वाला ज्यादा है, 38 में से 29 घटा दें तो ये आएगा 9 और नेगेटिव में आएगा तो 10 की पावर -9। हमको ये पॉइंट एक नंबर बाद लेके जाना है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन होता है किसी भी एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ये आपकी पॉइंट हमको लेफ्ट साइड ले जाना है। राइट साइड ले जाते हैं तो पावर घटती है, लेफ्ट साइड ले जाएंगे पावर बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 2.304 × 10 की पावर -9 पावर एक बढ़ जाएगी। तो देखिए 2.304 × 10 की पावर -9 + 1 = -8 इतना न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। अब इसके बाद हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी चीज का एक्सेलरेशन देखिए निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F = होता है ma। अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका मास पता है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 2.304 × 10⁻⁸। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमको गिवन है 9.11 × 10⁻31 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको हम लोग लेके चले जाएं इधर 2.304 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 9.11 × 10⁻31 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को डिवाइड कर देना है हमें बस। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे देखिए इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.25 इंटू देखिए ये ऊपर 10 की पावर -8 है और ये -31 ऊपर जाएगा तो -8 + 31 हो जाएगा। अब देखिए +31 -8 ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे आएगा 0.25 × 10 की पावर -31 + 8 करिए 31 में से 8 घटाइए तो 8 3 11 23 आएगा और ये माइनस में प्लस में आएगा क्योंकि 31 पॉजिटिव है और वही बड़ा है
तो प्लस में 23। अभी यहाँ छोड़ेंगे नहीं हम लोग, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं, तो इस पॉइंट को हमें ले जाना पड़ेगा राइट साइड। और जब कभी भी पॉइंट को राइट साइड ले जाते हैं तो पावर एक रिड्यूस होती है। तो देखिए ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 20, 3 - 1 इज 22। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा इतना। देखिए अब सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो फिर से न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F जो फोर्स लगा है, मास प्रोटॉन का निकालना है तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन प्रोटॉन का निकलेगा। तो देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, फोर्स की वैल्यू आई है 2.304 इंटू 10⁻⁸। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकलने वाला है। इसको हम लोग लेके चले जाएं नीचे, तो देखिए ये आएगा 2.304 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻27। ये एक्सेलरेशन आएगा प्रोटॉन का। बस इसी को डिवाइड कर देना है आपको। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी और ये सब आएगा, बहुत तेजी से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल बहुत आता है, न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आएगा और न्यूमेरिकल कंपटीशन पेपर में भी आएगा। कंपटीशन के लिए एकदम तैयार रहिए। अगर आपको कंपटीशन आगे देना है तो न्यूमेरिकल की इतनी प्रैक्टिस करिए कि वो एक भी छूटना ना चाहिए। तो देखिए जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1.37 इंटू 10⁻⁸ -27। ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये +27 होगा, और +27 में से आप 8 घटाएंगे तो 8, ये 17 में से 8 गया 9, और ये एक आएगा 19, तो प्लस में 19 आएगा। और ये एक नंबर बाद पॉइंट है, तो ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ रहा है 1.37 इंटू 10⁻⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है, 10⁻22 है, और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम है, +19 है। जिसका भी मास ज्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन होता है कम, मास कम तो एक्सेलरेशन होता है ज्यादा। उम्मीद है जो आज क्वेश्चन किए हम लोग वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जितने भी कंपटीशन बेस्ड जितना भी क्वेश्चन आया है, चाहे वो IIT JEE का हो, फिर नीट का हो, किसी भी कहीं का भी कंपटीशन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहीं पर। ऐसे ये पूरी सीरीज चलेगी, पूरे एनसीईआरटी का आपको सोल्यूशन मिलेगा। जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा कम पढ़ेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल के थ्रू ही थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ ली जाएगी, और यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन होगा, एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा होने वाला है यूजफुल। तो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सबको शेयर जरूर करिए, वीडियो सब तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।